बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मेरे पास कल परसों एक पेशेंट आए थे। कल परसों क्या, मैं पिछले कुछ दिनों से ये डील कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैंने सोचा था मैं इस टॉपिक पे बात तो करूंगा, क्योंकि मैं खुद लर्ज गया हूँ। वहां से जितने ज्यादा केसेस मेरे पास आ रहे हैं, और सारे के सारे कोई जज साहब का बेटा है, कोई ब्यूरोक्रेट खुद है, कोई उसकी बहन है, भाई है, सिविल मिलिट्री ऑफिसर्स बड़े बड़े उनके बच्चे हैं, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन है। और ये नहीं कि लड़के लड़कियां, नशा, सेक्सुअल परवर्शन और मजहब का उनसे बात करो, वो कहते हैं टू हेल विद दिस। तो इतनी तेजी से ये चीज आ रही है, और अब माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, इज्जत बच जाए, फलाम बच जाए, हमारी तो बेटी है, हमारा तो बेटा है। और एक साहब तो खुद दादा दादा ही सीएसएस करके हैं, जो उनकी कहानी है मैं सुनाना नहीं चाहता, कि उनकी कुलीग उसने भी शादी किया, और वो बच्चा बहुत अच्छी लाहौर की बेस्ट यूनिवर्सिटी के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ग्रेजुएट्स। और बीबी उसको घर लेके गई है अम्मी से मिलवाने, और अम्मी आगे से शीशा भी पी रही थी और आइस भी कर रही थी, उसे भी ऑफर की, उसने कहा जी सॉरी, तो पार्टियां ये वो फलां, फिर वो चली गई हैं, खातून उसे अपने कमरे में ले गई हैं, उसने कुछ उसे जूस ही पिलाया। ਉਹਦੇ बाद वो बंदा रो रहा मेरे सामने, 17वें ग्रेड का एडा बड़ा फन्ने खां, रो के कह रहा है कि मेरी इज्जत उठी, एंड आई वाज हेल्पलेस। उसमें पता नहीं क्या था, और उसकी माँ अगर ऊपर से आई भी है तो वो उसे कह रही है कि शोर थोड़ा डाल। हम किधर जा रहे हैं, किधर? मैं मेरे रोंगटे खड़े हुए इस बात को सुन के। वो अगर झूठ भी बोल रहा है, आदि उसको जरूरत नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर मैंने वहाँ के बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात की है, एक जज साहब से बात की है, एक बहुत बड़े करता धरता के बेटे से बात की है, खुद लॉयर है, अरे हाँ जी डॉक्टर साहब वो ये है वो है, लेकिन क्या करे, वो ऐसे है। अगर आप सब लोग लाचार हैं, आप कहाँ सोए? मतलब ये लेजिस्लेशन का भी मसला नहीं है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, ये विल का मसला है, और ये शायद फिर अल्लाह को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप तो खुद जलील हो रहे हैं, जलील कर रहे हैं एक दूसरे को। और इसे क्या कहेंगे? अजाब बहुत बड़ी चीज होती है ये, वो तो वाइप कर देती है। ये तो हम खुद अपने आप को तबाह कर रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, नफरत असद की असल चीज है कि सरकारें दो आलम को भुला दिया। हमारे दावे तो बड़े हैं, नारे तो बड़े हैं, हम आशिक रसूल हैं, कहाँ है हमारी करतूतों में? एक कोई हुलिया बना लेना, सिर्फ हुलिये के साथ तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, डबल ट्रिपल बढ़ जाती है। अब आपके माशरे में मौलवी अल्लाह मुझे माफ करे, कि अल्लाह ने तो कहा था आलिम का जो दर्जा वो सबसे ऊपर है, आपके माशरे में मौलवी तो एक मजाक है, टॉन्ट है। आप वैगन में सफर कर रहे हो, अचानक ब्रेक लगे, आप 6-7 बंदे खड़े भी हो, आप सवारियों पे गिर जाए, ठीक है, मैं भी गिरूं और आप भी गिरें, ठीक, औरतों वाली साइड पे गिर जाए, पहली बात है वो मौलवी हया आकर अपने पैरों देखो, मौलवी दाढ़ी को गाली है, किसकी किधर जा रही है बात? मुझे शायद कोई कुछ ना कहे, मौलवी तो आलिम है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ना उस हुलिये का पास, ठीक है, लेकिन चले जिस मर्जी हुलिये में आप हो, हम मेनली किधर जा रहे हैं? और वो माँ बाप अब पैसा बेइंतहा है, ताकत है, पावर है उनके पास, इस मुल्क के कर्ता धर्ताओं में आते हैं, अब अपने अपने गिरेबानों पे हाथ पड़ा है, तो इस्लाम भी याद आ रहा है, सारा कुछ याद आ रहा है। एक चीज मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हमारे बाप दादा ने जिस जिस मर्जी सोसाइटी से, जिस तबके से भी हम बिलोंग करते हैं, हमारे बाप दादा ने अगर कोई जायदाद बनाई, नाना नानी ने, दादा दादी ने, डिवाइड होके हमारे तक आई, या हमारे बाप बाप ने बनाई, बाप मर गया छोड़ गया, या विरासत में मिलती है, हम उसको बड़े धड़ल्ले से अपना हिस्सा समझ के लेते हैं। स्पेशली अगर जरा ज्यादा अमारत वाली जायदाद हो, फिर आपका नाम, जी हम फलाने नवाब साहब की औलाद हैं, हम फलां स्टेट के ये होते थे, वो होते थे, प्रिंस होते थे, हमारी मालेर कोटला में ये थी, ये वहां से मिला, हमें ये मिला, हमें ये हीरा फलां से ऐसे मिला, वो भी रखा होता है।
विरासत में जो कुछ आ रहा है हम उसको वैल्यू करने की कोशिश करते हैं, संभालने की भी कोशिश करते हैं, और कई बार हमसे लुट फुट भी जाता है, ऐसे ही है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि मैंने जो कमाया जिंदगी में और जो मुझे विरासत से भी मिला, जो बड़े धड़ल्ले से बहन भाइयों से लड़के मैं अपने इससे की विरासत लेता हूँ, वो हम आगे अपनी औलाद को ट्रांसफर करें, यही चाहते हैं हम में से कितने लोग इस बात पे श्योर हैं कि जो असल विरासत हमें मिली, मैं सैयदों की बात नहीं कर रहा, इनके पास तो चले लड़ी दर लड़ी आ रही है, लेकिन हम में से बाकी सब लोग जो किसी ना किसी पिछली नस्ल पे मुसलमान हुए, मेरे 10 नस्लें पीछे अगर दादा मुसलमान परदादा मुसलमान हुआ या आपका हुआ, कोई किसी भी मजहब से वो ट्रांसफर हुआ, आप लोगों ने कभी गौर किया है कि आप एक नॉन मुस्लिम हो और आप इस्लाम जैसी दौलत हासिल कर लें, पहले तो अपना अपना पिछला मजहब छोड़ना, वो जो भी कॉन्सेप्ट्स बचपन से आपने सीखे होते हैं, जो उस की अच्छी और बुराई और फखर वाली बातें होती हैं, वो सारी अगर इस्लाम से क्लैश कर रही हैं, तो आप वो सारा छोड़ के वो बंदा इस्लाम में आता है। एक मशहूर क्रिकेटर था, मैं नाम नहीं उसका लेता, उसने इस्लाम तो कबूल किया, बड़ी देर ये इन लोगों ने उसे ना कैप्टन बनने दिया, बल्कि कहते रहे था नाना है ऐसी, फलाना है ऐसी। हमारा तो ये हाल है, ठीक है, उसके बच्चों के साथ शादी करने पे शायद कोई नहीं तैयार होगा, ये हमारा हाल है, ठीक है। लेकिन चंद नस्लें पिछले हमारे भी बड़े इसी तरह से मुसलमान हुए। अब ये जो ईमान की दौलत हमें विरासत में आई है मुफ्त में, इसकी हमें कितनी कदर है, इसकी हम कितनी हिफाजत करने की कोशिश करते हैं कि इसको आगे हम अपने बच्चों को जरूर दे जाए। इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप से जिन लोगों के मुझे सारा दिन पेरेंट्स के फोन आते हैं, बल्कि बच्चे उठा के मेरे क्लिनिक आए होते हैं, अब वो रो रहे होते हैं कि डॉलर तो आ गए हैं, पाउंड्स तो आ गए हैं, लेकिन बच्चे जब 17-18 पे आए हैं तो वो हाथ से निकल गए हुए हैं, या सारी की सारी नस्ल ही उजड़ गई है, या उससे आगे भी ये हो गया, कुछ ने वहां संभाला है। कई वहां पे नॉन मुस्लिम से मुस्लिम अभी भी हो रहे हैं, अहमद दिदार जैसों की मिसाल है, लेकिन वो तो फिर अल्लाह की जहां रहमत आ जाए। लेकिन उसने किस तरह से ईमान कमाया होगा और कैसे उसने फिर उसको ऑनरेबल वे से संभाला भी है। हम क्या वाकई विरासत में अपना ईमान ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी औलाद को? ये जो ईमान की दौलत हमें मिली हुई है, क्या ये हम सही पूरी जिस तरह से हमारे किसी दादे परदादे ने मुसलमानी ली होगी, जितनी मुश्किल से शायद अपने इर्द गिर्द वालों से लड़के, अपने दाद के नान के या सगे बहन भाइयों को छोड़ना पड़ गया हो, शायद माँ बाप को छोड़ना पड़ गया हो, जान का खतरा शायद पड़ गया हो, और वो सारा करके फिर सोशल बाइकाट को फेस किया हो, उसके बाद आगे 6-7 नस्लों में तो हम बड़े फन्ने खाम मुसलमान हैं। हालांकि ये मुफ्त की दौलत है जो हमारे हाथ आती है और हमें इसकी कदर तक नहीं होती। ये मुसलमान होना एफर्ट से, ये बाई चॉइस, एक रिलीजन को छोड़ के हक की तलाश करना और फिर हक तक आना, फिर उसको अपनाना, ये आसान काम नहीं है। क्या जो सहाबा कराम ने मक्का वालों से या मदीना मुनव्वरा में रहते हुए जो रेजिस्टेंस फेस की, वो उस रास्ते पे बीबी सुमैया या समिया और अमार यासिर यासिर जो हैं, उन्होंने जो कुर्बानियां जिस तरह टांगे तक चीरी गई, ठीक है, या और शोहदा हैं, उन सारों ने जो कुर्बानियां दी, बिलाल हबशी की जुबान पे कोयले रखे जा रहे हैं, जो कुछ हुआ जा रहा है, हम में से कितनों ने ये कुर्बानी देकर तो इस्लाम कबूल किया। हमें तो 7-8 साल की उम्र में कुरान भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी, 9 साल की उम्र में हम नमाजी होते हैं, ठीक है, अब्बा जी के पास पैसे ज्यादा हो तो 12-13 साल की उम्र में हमने उम्रे और हज कर लिए होते हैं, ठीक है। क्या हम उनके बराबर आ जाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी 10 साल ये वाली नमाज पढ़ी, 53 साल की उम्र में मेरा शरीफ पे ये तोहफा मिला और 63 साल की उम्र में पर्दा कर लिया, ठीक है। कुरान मजीद उन्होंने 40 साल की उम्र से जाके पढ़ना शुरू किया और सारी उम्र में एक बार कुरान शरीफ पढ़ा, और उनके साथियों ने भी कोई 1-2 बार पढ़ा होगा, लेकिन उनका अमल उस पर क्या था? और इस ईमान की दौलत को आते जाने देते थे। और हमारी ईमान की दौलत हमें माँ बाप से जैसी भी मिल रही है, और इन नस्लों की भी मैं देख रहा हूँ, वो तो जरा सी रिश्वत आती है तो कौन सा ईमान, जरा सी खूबसूरत लड़की आती है वो खुद ऑफर करती है, तो मैं तो उस ऑफिसर को कह रहा था कि यार तू चूचा से कानवा बुरकी पांदा से, ओदी अम्मी अगू शीशा पी रही थी तो तू उठ के आया क्यों नहीं? ये शीशे में वो आइस जो भी पता नहीं क्या बकवास कर रहा था, वो क्या है, तो वो उसे ऑफर भी कर रही है, तुमने उस वक्त ही कहना था जी अस्सलाम वालेकुम।
ठीक है, वो साइकी का मरीज बन गया वो, ठीक। लेकिन क्यों क्यों क्या ये नहीं कहा गया था कि नजर नीची रखना? बिल्कुल। क्या सरकारें द्वारा हम चले जाते हैं उसके घर, और वो अगर शरीयत आप लोगों ने करनी है ना, आए मेरे साथ बात करें सारे, ठीक है। तो क्या हम उस सीरत पे हैं? वो है कुरान, ये सिर्फ पढ़ी जाना कुरान है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं है कुरान? तो हम में से कौन कौन है उसमें? कितनी ईमानदारी से हम नौकरी कर रहे हैं? मैं डॉक्टरों को शामिल करके कह रहा हूँ। आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, आपको गारंटी होती है कि आपको ठीक वाकई उसने नुस्खा ही ठीक दे दिया, या आपकी तसल्ली भी होती है कि उसने बात मेरी ठीक से सुनी है, या 10 टेस्टों का उसने खरा पकड़ा दिया जो आप शोर डालने की, जी मैंने कल ही कराया, पता नहीं मेरी लेबोरेटरी। लेकिन यही काम आप अपनी दुकान पे कर रहे होते हैं, यही काम आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे होते, सुबह और शाम को ट्यूशन आप ज्यादा बेहतर पढ़ा रहे होते हैं, अकेडमी में आप बड़ी जान मार रहे होते हैं क्योंकि आपकी रिप्यूट आएगी। यही काम आप दुकानदारी करते हुए, अपना फल सब्जी बेचते हुए आप जो 2 नंबरियां कर रहे होते हैं, बैंक में बैठे आप नोट गिनते हुए पैसे नीचे फेंक के और उसको शो कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये सारा कुछ, और फिर हम क्या हम नहीं समझते कि हम बेईमानी करते हैं? जब ईमान ही नहीं रहता हम बेईमान हो जाते हैं, चाहे वो हुकूमत की सीटों पे बैठ के है, चाहे वो किसी भी सरकारी दफ्तर में बैठ के है, या किसी पब्लिक सर्विस में है, या आपस में मियाँ बीवी आपस में नहीं ईमान तक रख रहे। जो मैं कहानियां सुन रहा हूँ, वो पैसा तो आ रहा है, पीछे से नस्ल उजड़ रही है। यहाँ पे भी यही हाल है। कल बच्चे रोते रहे हैं हमारे साथ कि हम तो जी आप कैसे, हमें आपने ये बात तो कह दी कि माफ करो, आप तो बड़ा कहते हैं माँ, बाप हमारा बाहर के मुल्क था, माँ हमारे सामने सारा कुछ करती थी। तो हम उस याद को नहीं भुला सकते। आपको कैसे पता चला? मुझे क्या पता, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि अपनी माँ को माफ कर दो, क्योंकि उनकी अलामत कोई ऐसी थी, मुझे नहीं पता किस बात पे था, लेकिन उन्होंने जो बात मेरे आगे रखी है, दोनों बहन भाई, मैं तो खुद लड़ना शुरू हो गया। तो ये तो उस अल्लाह का ज़र्फ है ना, उसने वादा किया हुआ है। वो जो मैं सुनता हूँ ना, हम हैं बताए कूचा और बाजार की, तो मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि रब सोचता होगा कि ये लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं इन्होंने मुझे क्या पहचाना है। ये दुकानदार की तरह अगर 2 सजदे कर लेते हैं, ये फटा जाते हैं, ये कर दे वो कर दे, ये हो जाए वो जो, मैं रब हूँ, मैं कर तो रहा हूँ। 4 तस्बीहें करके ये उसको भी गिनाना शुरू कर देते हैं। 2 बंदों को रोटी खिला दें तो वो सैलाब ज़दगान की आप अपनी अपने गिरबानों में हाथ डाल दें। मैंने अभी मौला अली, पता नहीं है, मैं मौला अली का नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि ये उनका कॉल है, लेकिन होना उन्हीं का चाहिए जिस तरह की उन्होंने बात की है। लेकिन मुझे चूंकि श्योर नहीं है, मैं आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन ये आप ऐसे कह लें किसी बड़े बंदे की बात। मैं शहर में देख रहा हूँ जितने कैंप लगे हुए हैं सैलाब ज़दगान के हेल्प करने के लिए, अगर ये वाकई पहुंच गया तो वो तो 1 महीने में सारे के सारे रिहैब हो जाएंगे, अगर उन तक ये हक पहुंचता है। हम में से बहुत सौ के घरों में मेरा ख्याल है जितने हम कपड़े पहनते हैं उससे ज्यादा ट्रंकों में पड़े हुए हैं वैसे ही। अब वो पुराने हो गए, लेने भी नहीं है, जूते भी ऐसे पड़े होंगे, पैसा भी होगा ऐसा जो खाम खा अकाउंटों में रखा हुआ है। लेकिन वो सारी हेल्प अगर आप पहुंचा ही नहीं सकते, मुझे बाहर से लोग फोन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी आप गवर्नमेंट के करा दें, आर्मी वाले में करा दें, इमरान खान साहब को करा दें, उन्होंने सानू किसी भी नहीं इतबार, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। क्यों ये हाल हो गया? हम चैरिटी के पैसे, या वो भी कोई, हम खुद भी नहीं इतबार कर रहे। मेरा बेटा गया राजनपुर के, क्या पता नहीं फाजलपुर तक, वो आगे रो रहा था, 2 दिन ही गया, कहता बाबा वहां इतनी गुर्बत है, सैलाब तो अब आया, हमें अपने गिरेबान पे हाथ डालना चाहिए। ये मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वहां क्यों नहीं, ये इक्वालिटी क्यों नहीं है। मैंने कहा वहां के जो MP MN है उनसे पूछो, जो वहां स्कूल भी नहीं बनने देते। अभी तुम बलोचिस्तान नहीं गए, अभी तो सिंध नहीं गए, ठीक है। लेकिन मौला की जो मैं बात कर रहा था, उन्हीं की शायद वाकया है कि वो, और इस पर गौर कर लेना सारे जितने अमदाद लेने देने वाले हो, ये गौर कर लेना इस बात पे। वो कोई हेल्प कर रहे थे उनको, ये तो काम रात को छुप के भी करते थे, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी क्लेमिटी थी या क्या था, उसमें वो मुस्तकीन में कुछ बांट रहे थे। उसमें तो 2 बंदे आके, तो उन्होंने भी आके ले लिया, उन्होंने हाथ नहीं रोका, लेकिन किसी ने उन्हें बताने की कोशिश की थी कि ये तो मुस्तकीन नहीं है, ये तो बड़े ठीक ठाक कमाई वाले लोग हैं या पता नहीं क्या है।
वो चुप रहे, उन्होंने दे तो दिया। तो किसी दूसरे ने कहा कि जी ये तो फलां, ये जवेद साहब के तो अपने प्लॉट हैं इतने, इनकी तो गाड़ी है ये वो, तो ये मुस्तहिकीन नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन वो इस पोजीशन को पसंद नहीं कर रहे, एग्जैक्ट लफ्ज तो अल्लाह बेहतर जानता है। उन्होंने कहा यार नहीं थे, अब हो जाएंगे, नहीं थे तो अब हो जाएंगे। अल्लाह ने उन्हें देने वाला बनाया, लेकिन वो लेने वाले बन रहे हैं ना, तो अल्लाह सीट बदल देगा। अगर वो मुस्तहिकीन से ही अपना तारुफ कराना चाह रहे हैं तो अब हो जाएंगे, ठीक है। ये उसका निजाम वो बोल रहे थे, वो बददुआनी किसी को दे रहे। ये प्यार ही बांटना है आपने एक दूसरे की रवादारी, कभी कभार माफ कर देना, लेट गो कर देना, फॉरगिव कर देना, किसी की गलती को एक आध बार नजरअंदाज कर देना, देखना कि शायद अल्लाह करीम इसको वाकई हदायत दे और वो बंदा वाकई ऐसे रास्ते पे चल पड़े कि आप भी पीछे रह जाए, किसी को पता नहीं। लेकिन हम लोग तो माफ करना क्या, हमने फिर इश्तिहार भी लगाना होता है, हमने जलील भी करना होता है, और खुद हम चाहे, मैं कहता हूँ अल्लाह के राह पे हो ना हो, हमें दूसरे सारे चाहिए। ये मुनाफिकत है कि हम सारों को मार रहे। बहरहाल मैं दुआ करा देता हूँ कि आप लोगों में से काफियों ने जाना होगा, लंगर भी बांटना है, आंखें बंद कर लें। दुआ तो आप लोग पहले भी करते कराते, आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश करें और अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों पे नजर रखें, बेटों पे भी बेटियों पे भी। ये जो नशे की लानत है ना, इससे बचने की कोशिश करें। स्कूलों में टीचर्स नजर रखें। ये अब आपको, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 50 साल पहले हमारी गली के बड़े बूढ़े जो होते थे ना, हम सारों को कान से पकड़े मस्जिद ले जाते, चलो नमाज पढ़ो, डांट देते थे, हम लाड़े होते थे, ऊंची आवाज में बोलता था, गाली देता था, उसको कोई ना कोई भी चाचा जी मामा जी फड़ के फेंटी लगा देते थे, जो मोहल्ले के बड़े होते थे। स्कूल में टीचर्स की इतना दहशत होती थी कि उनके सामने तो वैसी जान निकलती थी, और माँ बाप भी उफ्ताक नहीं करते थे। ये इकदार आपको वापस लानी पड़ेगी, कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ना छोड़ो। यही सोच लो कि सरकार हो तो वो क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहु